बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश लैंग्वेज क्लास नंबर 18। आज से पहले हम तकरीबन पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मुकम्मल कर चुके हैं। कंजक्शन इंटरजेक्शन रहती है, एडवर्ब रह गया, और इसके अलावा हमने टेंसेस सारे मुकम्मल कर दी। बहुत काम की बातें थी टेंसेस में। एक दफ़ा सारा टेंस हम रिवाइज करेंगे। एक जुमला पकड़ते हैं, अली क्लास लेता है, अली स्कूल जाता है। अली गोज टू स्कूल, अली डजंट गो टू स्कूल, डज अली गो टू स्कूल, डजंट अली गो टू स्कूल। अली स्कूल जा रहा है, अली इज गोइंग टू स्कूल, अली इज नॉट गोइंग टू स्कूल, इज अली गोइंग टू स्कूल, इजंट अली गोइंग टू स्कूल। अली स्कूल जा चुका है। अली हैज गॉन टू स्कूल, अली हैजंट गॉन टू स्कूल, हैज अली गॉन टू स्कूल, हैजंट अली गॉन टू स्कूल। अली 2 दिन से स्कूल जा रहा है। अली हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, अली हैजंट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, हैज अली बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, हैजंट अली बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। अली स्कूल गया, अली वेंट टू स्कूल, अली डिड नॉट गो टू स्कूल, डिड अली गो टू स्कूल, डिडंट अली गो टू स्कूल। अली स्कूल जा रहा था, अली वाज गोइंग टू स्कूल, अली वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, वाज अली गोइंग टू स्कूल, वाजंट अली गोइंग टू स्कूल। अली स्कूल जा चुका था। अली हैड गॉन टू स्कूल, अली हैडंट गॉन टू स्कूल, हैड अली गॉन टू स्कूल, हैडंट अली गॉन टू स्कूल। अली 2 दिन से स्कूल जा रहा था। अली हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, अली हैडंट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, हैड अली बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, हैडंट अली बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। अली स्कूल जाएगा। अली विल गो टू स्कूल, अली वॉन्ट गो टू स्कूल, विल अली गो टू स्कूल, वॉन्ट अली गो टू स्कूल। अली स्कूल जा रहा होगा। अली विल बी गोइंग टू स्कूल, अली वॉन्ट बी गोइंग टू स्कूल, विल अली बी गोइंग टू स्कूल, वॉन्ट अली बी गोइंग टू स्कूल। अली स्कूल जा चुका होगा। अली will have gone to school, अली won't have gone to school, will अली gone to school, will अली have gone to school। अली 2 दिन से स्कूल जा रहा होगा। अली will have been going to school for 2 days, अली will not have been going to school for 2 days, will अली have been going to school for 2 days, won't अली have been going to school for 2 days। ये तमाम जुमले आपके पास एक्टिव जुमले कहलाते हैं। कौन से जुमले? एक्टिव वॉइस कहलाती है, क्योंकि इनमें सब्जेक्ट खुद एक्टिव होता है, काम परफॉर्म कर रहा होता है। ये याद रखिएगा। आज हमने पढ़ना है पैसिवाइजेशन। समझिएगा, सीखिएगा, गौर कीजिएगा। सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल की पैसिवाइजेशन करते हैं। जैसे करवाऊंगा, उम्मीद है आपने आज से पहले ऐसे नहीं की होगी और बहुत इजी करके समझाई जाएगी। मेरी बात पे गौर करें। एक्टिव जुमले का स्ट्रक्चर देख लें। प्रेजेंट सिंपल के एक्टिव जुमले का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एसोरियस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया? ये आपके पास एक्टिव जुमले का स्ट्रक्चर है। एक्टिव जुमला वो होता है जहां पे सब्जेक्ट खुद काम परफॉर्म करता है। खुद काम परफॉर्म करने जब आ जाएगा, उस जुमले को हम एक्टिव जुमले का नाम देते हैं। जब सब्जेक्ट आपको नजर आए कि सब्जेक्ट काम खुद परफॉर्म कर रहा है, जैसे अली का जिक्र आ रहा है, अली यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। जब सब्जेक्ट आपके पास खुद काम करने के लिए आता है तो उसको हम एक्टिव जुमला कहते हैं। एक एक्टिव जुमला हम लिखेंगे, अली क्लास लेता है, अली टेक्स क्लास। मेरी बात पे गौर कीजिएगा, अली क्लास लेता है। इस जुमले की उर्दू जरा आपको लिख के बता देते हैं। अली क्लास लेता है, ये एक्टिव जुमला है प्रेजेंट सिंपल का। इसमें नजर आ रहा है कि सब्जेक्ट का जिक्र करना मकसूद है, ठीक है। अब सुनिए, पैसिव कैसे बनेगा। पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को स्टार्ट पे ले आएंगे। कहाँ ले आएंगे? स्टार्ट में, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में लाके प्रेजेंट सिंपल के जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, वो यहाँ पे वर्ब बन जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे। कौन कौन से हैं वो? इज, एम, आर। ही शीट के साथ इज लगता है, आई के साथ एम लगता है, वी दे यू के साथ आर लगता है। हर पैसिव की जो है ना, ये याद रखिएगा, जो भी जुमला पैसिव है वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म के अलावा कोई भी नहीं आएगी। बस ये चीज आप माइंड में रख लें। क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक हो गया? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसके अलावा कोई फॉर्म नहीं आती। जुमला बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट शुरू में, तो ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास? क्लास। क्लास से मिलकर चीज है तो क्या आएगा? इज। एक की थर्ड फॉर्म क्लास इज टेकन। समझ हो गया? सुनिएगा, इसका मतलब क्या है? क्लास ली जाती है, क्लास ली जाती है। अब कुछ अकल के अंधे और कुछ हमारे लोग जो साथ इसके आगे बाय भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बाय भी। और साथ जो आपका सब्जेक्ट होता है वो स्टार्ट में उसको ऑब्जेक्ट को नाउन लगा के ले आते हैं
कि क्लास इज टेकन बाय अली। इसकी मुझे उर्दू बताएं। क्लास इज टेकन बाय अली का मतलब बनता है क्लास ली जाती है अली के जरिए से। क्या बनता है? क्लास ली जाती है अली के। बाय इज कॉल्ड एजेंट। बाय को क्या कहते हैं? बाय को क्या कहते हैं? एजेंट। ये यहां पे एजेंट का काम करता है। क्लास इज टेकन बाय अली। अगर मुझे अली का नाम लेना जरूरी होता तो मैं फिर एक्टिव जुमला ही लगाता, मुझे जरूरत क्या थी पैसे बनाने की? फिर मैं लिखता अली क्लास लेता है, तो फिर मुझे क्या जरूरत है क्लास ली जाती है? पैसिव जुमला इसलिए आता है कि वो आपके सब्जेक्ट को छुपा दे। वो ये ना बताए कि क्लास लेता कौन है, वो ये ना बताए कि खत लिखता कौन है, ठीक है, वो ये ना बताए कि गाड़ी चलाता कौन है। गाड़ी चलाई जाती है, ड्राइव मतलब बाइक चलाया जाता है, खत लिखा जाता है, मैच देखा जाता है, ठीक है, बर्तन धोए जाते हैं, टीवी देखी जाती है, टेस्ट लिया जाता है, टेस्ट दिया जाता है। सर जब हम जिक्र कर देंगे ना सब्जेक्ट का तो फिर वो एक्टिव जुमला बन जाता है ना सर। फिर आप, मैं अगर लिखूं अली क्लास लेता है या मैं लिखूं सर टेस्ट लेते हैं, तो फिर तो जरूरत क्या है कि टेस्ट लिया जाता है, मैं क्यों बोलूंगा? फिर अगर मैंने लिखना था सर कंडक्ट ऐसे लिखना था तो मुझे यहाँ पे क्या तकलीफ थी कि मैं पैसे बनाता? इसलिए कुछ लोग लगाते हैं, आपने पढ़ा भी इसी तरह होगा, बट मैं नहीं लगाऊंगा, मेरी इसको आजमा ही नहीं है, या जम ही नहीं होता मुझे, ठीक है। तो पैसिव जुमला क्या बनेगा? क्लास इज टेकन, क्लास ली जाती है। बहुत की शादर नादर आपको अगर जिक्र करना पड़ जाएगा क्लास लेता कौन है तो लिख दें बाय अली। क्लास इज टेकन बाय अली लिख लें। अगर आपको क्लास मतलब उर्दू भी नहीं बनती ना, क्लास ली जाती है अली के जरिए से या अली से, तो क्या मतलब बनता है? तो फिर आप लिखें ना अली क्लास लेता है। फिर आपको ये लिखते हुए क्या मसला है कि अली क्लास लेता है? फिर आप डायरेक्टली लिखें अली क्लास लेता है। तो जब आप लिखेंगे क्लास इज टेकन, दैट मीन्स कि जुमला बनेगा क्लास ली जाती है। बस समझ आ गई? तो यही पैसिव है। तो 4 इसके और करते हैं। वी वॉच टीवी, हम टीवी देखते हैं। टीवी स्टार्ट में आ जाएगी, टीवी सिंगुलर है तो इज, टीवी इज वॉच्ड, टीवी इज वॉच्ड, टीवी देखी जाती है। वी वॉच टीवी, हम टीवी देखते हैं। टीवी इज वॉच्ड, टीवी देखी जाती है। अली प्रिपेयर्स टेस्ट, अली टेस्ट तैयार करता है। टेस्ट इज प्रिपेयर्ड, ईडी, टेस्ट इज प्रिपेयर्ड, टेस्ट तैयार किया जाता है, टेस्ट तैयार किया जाता है। उज़्मा वॉशेस डिशेस, उज़्मा वॉशेस डिशेस, उज़्मा बर्तन धोती है। उज़्मा वॉशेस डिशेस, क्या बनेगा? बर्तन धोए जाते हैं। डिशेस स्टार्ट में आ जाएगी, बर्तन ढेर सारे हैं तो आर, डिशेस आर वॉश्ड। थर्ड फॉर्म, डिशेस आर वॉश्ड, बर्तन धोए जाते हैं, बर्तन धोए जाते हैं। समझ आ गई बात की? सर अगर उज़्मा का जिक्र ही करना है तो फिर आप सिंपल लिखे ना जी, उज़्मा वॉश डिशेस, फिर आपको क्या जरूरत है डिशेस आर वॉश्ड? फिर आप ना लिखें। अगर आपने लिखना है डिशेस आर वॉश्ड बाय उज़्मा, तो फिर आपको ये लिखते हुए क्या मसला है कि उज़्मा वॉश डिशेस? बात समझें, ठीक हो गया? क्रैमिंग मत करें, रटे मत मारें, बातों को समझिएगा। आप लोगों को ये चीजें इस तरह पढ़ाई की, चलिए इसमें आपका कसूर भी नहीं है, लेकिन ये है कि कम से कम चीजें जब डिजिटलाइज हो रही हैं, ये चीजें खत्म हो रही हैं, तो इनको खत्म करने में जो है ना हमारा साथ दें और अच्छी चीजों को समझें, ठीक हो गया? मैं क्लास लेता हूँ, मैं क्लास नहीं लेता हूँ, नेगेटिव क्या बनेगा? आई डोंट टेक क्लास, मैं क्लास नहीं लेता हूँ। क्या शुरू में आ जाएगा? क्लास। आपका जो हेल्पिंग वर्ब है इज, उसके साथ नॉट आ जाएगा बस। क्लास इज नॉट टेकन, क्लास नहीं ली जाती है, क्लास नहीं ली जाती है। उज़्मा वॉशिंग डिशेस, उज़्मा बर्तन धोती है। डिशेस आर नॉट वॉश्ड, बर्तन नहीं धो जाते हैं। यू वॉच टीवी, तुम टीवी देखते हो। टीवी इज नॉट, यू डू नॉट वॉच टीवी, तुम टीवी देखते हो, तुम टीवी नहीं देखते हो। टीवी इज नॉट वॉच्ड, टीवी नहीं देखी जाती है। अली राइट्स अ लेटर, अली खत लिखता है, तो लेटर इज रिटन, खत लिखा जाता है।
अली डज नॉट राइट अ लेटर, अली खत नहीं लिखता है। लेटर इज नॉट रिटन, लेटर या खत नहीं लिखा जाता है। समझ आ गई बात की। डू यू वॉच टीवी, डू यू वॉच टीवी, क्या तुम टीवी देखते हो, डू यू वॉच टीवी। ठीक है, अब आपका यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ जाएगा इज टीवी वॉच्ड, क्या टीवी देखी जाती है, क्या टीवी देखी जाती है, इज टीवी वॉच्ड, क्या टीवी देखी जाती है। सर सवाल हो रहा है ना, डू यू वॉच टीवी, क्या तुम टीवी देखते हो। अगर मैं बोलूं क्या तुम टीवी देखते हो तो मैं ये क्यों बोलूंगा इस टीवी वॉच्ड बाय यू, क्या टीवी तुमसे देखी जाती है, तुम्हारे जरिए से देखी जाती है। तो फिर मुझे ये बोलते हुए क्या मसला था, डू यू वॉच टीवी, क्या तुम टीवी देखते हो। बात तो ये थी ना सर, इसलिए इज टीवी वॉच्ड, क्या टीवी देखी जाती है। ठीक है, अली प्रिपेयर्स टेस्ट, अली टेस्ट तैयार करता है, तो टेस्ट इज प्रिपेयर्ड, टेस्ट तैयार किया जाता है। टेस्ट इज नॉट प्रिपेयर्ड, टेस्ट तैयार नहीं किया जाता है। इज टेस्ट प्रिपेयर्ड, क्या टेस्ट तैयार किया जाता है, क्या टेस्ट तैयार नहीं किया जाता है। इजंट टेस्ट प्रिपेयर्ड, क्या टेस्ट नहीं तैयार किया जाता है। समझ आ गई बात की। उम्मीद करते हैं मेरी बात आपने पल्ले पड़ी होगी। इसके बाद हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरफ आते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जारी कामों की बात करता है। ऐसे तमाम काम जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जारी हों उनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जुमले में आते हैं। जो बोलने के वक्त में जारी हों। सब्जेक्ट एक्टिव जुमले का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं क्लास ले रहा हूं, आई एम टेकिंग क्लास, मैं क्लास ले रहा हूं, आई एम टेकिंग क्लास। सुनिएगा पैसिव क्या बनने जा रहा है इसका, पी का मतलब पैसिव, पैसिव बनने जा रहा है। ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा। जो आपके हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, जैसे पिछले में इज़ आर आए थे, यहाँ पे भी इज़ आर आएगा। साथ इसके क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो बी वर्ब जो सरबराह खुद है उसका उसके बाद आईएनजी लगा देंगे। बीइंग, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की क्या पहचान है कि क्या आ जाएगा, बीइंग। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हर वर्ब के साथ आएगी, हर वर्ब के साथ। ठीक हो गया, हर पैसिव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे आई एम टेकिंग क्लास, क्लास इज बीइंग टेकन, क्लास इज बीइंग टेकन। उर्दू क्या बन गई सर, मैं क्लास ले रहा हूं, मैं क्लास ले रहा हूं, और क्लास ली जा रही है। क्लास पैसे जुमले में मेरा जिक्र करना मकसूद नहीं है सर। आपने मुझे कॉल की, आपने पूछा क्या कर रहे हो, मैं कहूंगा मैं क्लास ले रहा हूं, आई एम टेकिंग क्लास। या मैं कहूंगा तुम, और मुझसे आपने कॉल करके पूछा यार तुम और अली किधर हो, मैंने कहा क्लास ली जा रही है, क्लास इज बीइंग टेकन। बस सर इनफ, क्लास इज बीइंग टेकन बाय मी क्यों बोलूं। मैं अगर बोलूंगा बाय मी तो मुझे क्या तकलीफ है आई एम टेकिंग क्लास बोलते हुए। मैं क्लास ले रहा हूं तो फिर मैं बोलूंगा आई एम टेकिंग क्लास। ठीक हो गया, क्लास इज बीइंग टेकन, क्लास ली जा रही है। लेटर इज बीइंग रिटन, खत लिखा जा रहा है। टीवी इज बीइंग वॉच्ड, टीवी देखी जा रही है। टेस्ट इज बीइंग प्रिपेयर्ड, टेस्ट तैयार किया जा रहा है। और नेगेटिव क्या बनेगा, आई एम नॉट टेकिंग क्लास, क्लास इज नॉट बीइंग टेकन, क्लास इज नॉट बीइंग टेकन, क्लास नहीं ली जा रही है। इज क्लास टेकन, क्या क्लास ली, मतलब आई एम टेकिंग क्लास, आई एम नॉट टेकिंग क्लास, एम आई टेकिंग क्लास, क्या मैं क्लास ले रहा हूं। इज क्लास बीइंग टेकन, क्या क्लास ली जा रही है। इजंट क्लास बीइंग टेकन, क्या क्लास नहीं ली जा रही है। समझ आ गई बात की। हमने दो टेंसेस पढ़े। अब हम जैसे एक्टिव में घुमाया करते थे ऐसे जुमले को हम पैसिव में घुमाते हैं। जरा मेरी बात पे गौर कीजिएगा, पैसिव में कैसे घुमाएंगे हम। ठीक है, हम इसको पैसिव में घुमाते हैं। क्लास ली जाती है, क्लास इज टेकन, क्लास इज नॉट टेकन, इज क्लास टेकन, इजंट क्लास टेकन, क्लास ली जा रही है। क्लास इज बीइंग टेकन, क्लास इज नॉट बीइंग टेकन, इज क्लास बीइंग टेकन, इजंट क्लास बीइंग टेकन। खत लिखा जाता है, लेटर इज रिटन, लेटर इज नॉट रिटन, इज लेटर रिटन, इज लेटर रिटन। खत लिखा जा रहा है, लेटर इज बीइंग रिटन, लेटर इज नॉट बीइंग रिटन। सर देखें जहां पे सब्जेक्ट नहीं है वो पैसिव है। बस इसकी निशानी यह है कि एक्टिव की निशानी क्या है कि सब्जेक्ट खुद एक्टिव होता है, और पैसिव की निशानी यह है कि सब्जेक्ट की एक्टिवनेस होती ही नहीं है। ठीक है, लेटर इज नॉट
बीइंग रिटन, खत नहीं लिखा जा रहा है। इज मतलब लेटर इज लेटर रिटन, इजंट लेटर रिटन, क्या खत लिखा जा रहा है, क्या खत नहीं लिखा जा रहा है। पाकिस्तान मैच खेलता है, पाकिस्तान प्लेज द मैच, मैच खेला जाता है। मैच इज प्लेड, मैच इज नॉट प्लेड, इज मैच प्लेड, इजंट मैच प्लेड, मैच खेला जा रहा है। मैच इज बीइंग प्लेड, मैच इज नॉट बीइंग प्लेड, इज मैच बीइंग प्लेड, इजंट मैच बीइंग प्लेड। तुम टेस्ट तैयार करते हो, यू प्रिपेयर टेस्ट, टेस्ट तैयार किया जाता है। तुम का जिक्र आया तो दैट्स मीन के एक्टिव है, और पैसिव क्या, टेस्ट तैयार किया जाता है। टेस्ट इज प्रिपेयर्ड, टेस्ट इज नॉट प्रिपेयर्ड, इज टेस्ट प्रिपेयर्ड, इजंट टेस्ट प्रिपेयर्ड, टेस्ट तैयार किया जा रहा है। टेस्ट इज बीइंग प्रिपेयर्ड, टेस्ट इज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड, इज टेस्ट बीइंग प्रिपेयर्ड, इजंट टेस्ट बीइंग प्रिपेयर्ड। ठीक हो गया। हमारे पास कंजक्शन बची थी पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिस्से में, वो करते हैं। यहाँ से आगे कल चलेंगे पैसिवाइजेशन में। कंजक्शन एंड, बट, बिकॉज, बिफोर, आफ्टर, ये छोटी छोटी सी हैं तो ये दो को खत्म करते हैं। एडवर्ब का लेंथी लेक्चर है तो वो लादा देंगे। ठीक हो गया। एंड, बट, बिकॉज, बिफोर, आफ्टर कंजक्शंस दो जुमलों को, दो सेंटेंसेस को या दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ती हैं। ठीक हो गया। अली एंड हमजा प्रिपेयर्स, अली और हमजा टेस्ट तैयार करते हैं। अली एंड हमजा प्रिपेयर टेस्ट। ठीक है जी। पाकिस्तान हैज लॉस्ट द मैच, पाकिस्तान मैच हार चुका है। बिकॉज बॉलर्स हैजंट परफॉर्म्ड गुड, क्योंकि बॉलर्स ने अच्छा खेल पेश नहीं किया। ठीक है। एंड, बट, बिकॉज, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं लेकिन आपके लिए इतनी इनफ है। एंड, बट, बिकॉज, बिफोर, आफ्टर जुमले के दरमियान में आती हैं। इनको हम कंजक्शंस का नाम देते हैं। ये आपके पास कंजक्शन है। ठीक हो गया। फिर आपके पास इंटरजेक्शन, ये आपके पास लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है। इंटरजेक्शन, अलास, हुर्रा, ओ। ठीक है। इस तरह की ढेर सारी जो ऐसे लफ्ज हैं इनको उर्दू में हमने दैया या फिर जाइया का नाम देते हैं। ऐसे लफ्ज जो खुशी या गमी के मौके पर आपके मुंह से फिलबदी निकल आए। ओ, हुर्रा, यस, नो। ठीक है। अलास, गम के मौके पे कोई लफ्ज निकले तो उसको अलास कहते हैं। अलास, अली हैज डाइड, अफसोस, अली मर चुका है। ठीक हो गया। तो इंटरजेक्शन बेसिकली निदाइया या फदाइया, इनको उर्दू में कहा जाता है। निदा देना, आवाज देना, पुकारना, ऐसे अल्फाज जो खुशी या गमी के मौके पर आपके मुंह से निकले उनको हम इंटरजेक्शन का नाम देते हैं। उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ आई हैं। दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया।